क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी आपको 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है प्लस का 5 नहीं माइनस का 5 एंड c की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3। अगेन सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 4, c है माइनस का 3। माइनस 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस माइनस प्लस एंड 4 की मल्टीप्लाई 4 से देन 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 48। ओके, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 73। तो हमारी डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाती है 73। अब हम फॉर्मूला में रखते हैं इसको, x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x की वैल्यू b कितना है हमारे पास, b है हमारे पास माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 8। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस के हैं तो दोनों को स्प्लिट कर देंगे, तो फर्स्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस अंडर रूट 73 बाय 8 एंड सेकेंड हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस का अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 8। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 73 को डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे, तो डिवीज़न मेथड ही कर लेते हैं क्योंकि इसमें एलसीएम लेके तो नहीं निकल रहा है बाहर, तो डायरेक्ट डिवीज़न ही कर लेते हैं। तो 73 का अगर हम डिवीज़न करेंगे, तो सबसे पहले इन्होंने 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे एंड 1 2 एंड 3 पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 पेयर हमेशा ऑपोजिट ही बनेगा। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करने पर आंसर 73 आए। तो देखो 4 4 जा 16 है, जैसे 4 है तो 4 ही लेना है आपको, तो 8 8 जा 64 हो जाता है और 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81 करेंगे तो बड़ा आ रहा है 73 से, तो हम क्या करेंगे 8 8 जा 64 कर लेते हैं, तो 8 8 जा 64 माइनस कर लेते हैं, 73 में से 64 माइनस करते हैं तो 9 बचता है। अब पॉइंट का पॉइंट ऊपर लगाएंगे, जो पेयर 0 का हमने लिया था उसको उतार लेंगे नीचे, जिन 2 नंबर की मल्टीप्लाई की थी उन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो 8 8 16 हो जाएगा। नाउ 16 के आगे ऐसा नंबर हमें ऐड करना है जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करने पर आंसर 900 से कम या 900 तक आए, तो मैंने 5 ले लिया है, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आएगा 825, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 825, माइनस कर लेते हैं इन दोनों की, तो 900 को 825 से माइनस करते हैं तो आता है 75। फिर से 75 आया, जिन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया था 16 के आगे कौन रखा था 5 रखा था, 5 की मल्टीप्लाई 5 से की थी, इन दोनों को जिन दोनों की मल्टीप्लाई की है उन दोनों को ऐड भी करना होता है, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, कैरी 1 7 एंड 170 हो गया। अगेन जीरो नीचे उतार लेते हैं, हम डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक जाएंगे क्योंकि 2 प्लेस तक की वैल्यू बोली है तो 3 तक तो हमें निकालना ही होगा। ओके, तो ये हो गया 7500। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन 170, इसके आगे ऐसा नंबर हमें ऐड करना है जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करें तो आंसर 7500 आए या उससे कम आ जाए। तो अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 4 से करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 6816। तो मैंने क्या किया 1704 4 ज़ा 6816, दोनों की माइनस करूँगी तो आंसर आ जाता है हमारा 684। जिन दोनों की मल्टीप्लाई की उन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, 44807 नाउ सेकंड थर्ड पेयर, 0 का थर्ड पेयर उतार लिया है। अब 1708 के आगे ऐसा क्या नंबर लिखा जाए जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर इससे कम या इसके इक्वल आ जाए, तो हम लिखते हैं 1708 के आगे अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 4 से ही करूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो है 68336, जो कि इससे कम है। इक्वल तो नहीं आ रहा है बट कम तो आ रहा है, तो इनको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया 8 की मल्टीप्लाई की, तो 8 जा, तो मेरे पास आंसर आता है 8.548। ठीक है, यही हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, x इज इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट 73 की वैल्यू कितनी है
8.548 डिवाइडेड बाय 8। तो x इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे उतार लेते हैं, x इज इक्वल टू -5 माइनस 8.548 डिवाइडेड बाय 8। अब प्लस माइनस माइनस, तो इसको हम कर देंगे माइनस, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है शायद। देखो हमने क्या किया था, x की वैल्यू जो थी वो माइनस का ये थी ना, यहाँ पे माइनस का b होगा, हमने प्लस कर दिया यहाँ पे, तो ये माइनस यहाँ पे लगाना था, माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हमें यहाँ पे प्लस कर देना है। ओके, ये तो हो गया प्लस। साथ ही हमारे पास यहाँ पे भी ये माइनस था, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला गलत हो गया था, यहाँ प्लस का b लिख लिया था, ये माइनस का b होगा, तो माइनस का साइन ये हो गया और b की वैल्यू -5 थी ऑलरेडी, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 8, देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो पॉइंट के बाद हम लगा देंगे 3 zeros, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 8.548 प्लस 5.000, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो इनको प्लस करने पर हमारा आंसर आएगा 13.548। तो इन दोनों को ऐड करने पर 13.548 डिवाइड कर लेते हैं 8 से, तो जब हम इसकी डिवाइड करेंगे 8 से तो इसका आंसर आ जाता है 1.693। ओके, अब क्योंकि उसने बोला सेकंड डेसिमल तक की वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड डेसिमल कहाँ है, 1 2, इसको सर्कल कर लेंगे। सर्कल के बाद की डिजिट अगर 5 या मोर देन 5 होगी तो ही ये एक नंबर इसको देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो हमारा आंसर हो जाता है x इज इक्वल टू 1.69। सेकेंड आते हैं, इसमें प्लस माइनस माइनस होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, देखो पॉइंट है यहाँ पे भी आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, देन 3 zeros आपको लगाने पड़ेंगे। इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.544 डिवाइडेड बाय 8। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.443। क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू चाहिए, सेकंड वाले को मैंने कर दिया सर्कल, उसके बाद की डिजिट अगर 5 या मोर देन 5 होती है तो ही ये एक नंबर इसको देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.44, क्योंकि 5 तो है ही नहीं, 5 से ज़्यादा भी नहीं है, तो ये एक नंबर भी नहीं देगा। ये हमारा हो जाता है सेकेंड डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इस बार वो कह रहा है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। आपको 3 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको 4 तक जाना होगा, देन राउंड ऑफ करना होगा, तब जाके आपकी 3 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू आपको मिलेगी। तो 3 डेसिमल प्लेस बोलेगा तो आपको डेसिमल के बाद 1 2 3 4 तक जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी इसमें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन a की वैल्यू है यहाँ पे 3, b की वैल्यू, ये b के आगे है माइनस का 12 है, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा में, तो b² माइनस 4ac, जहाँ पे b हमारे पास कौन है, माइनस का 12 है, तो माइनस 12² माइनस 4, a है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई c है हमारे पास माइनस का 1। 12 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 12 12 जा 144 हो जाएगा, साथ ही माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 144, इनकी भी मल्टीप्लाई होनी है, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, तो 144 प्लस 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 156। फॉर्मूले में रख लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x की वैल्यू माइनस b कितना है, b माइनस का 12 है, ये फॉर्मूला में साइन ऑलरेडी है तो ये तो लगाना ही है, साथ में जो b की वैल्यू है -12 वो भी लगाना है, प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ये हमने सॉल्व कर लिया है, क्या है 156 आ गया है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 एंड a कितना है 3 है, तो 3 2 जा 6, डायरेक्ट लिख लेते हैं 6। x इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 12 प्लस नीचे माइनस भी है, माइनस अंडर रूट 156 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा 156 को हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं एक बार। 156 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो पेयर तो सिर्फ इसका बन रहा है, जिसका पेयर बनेगा उसको हम बाहर ले लेंगे, जिसका नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, प्लस माइनस 2 बाहर आ गया है, अंडर रूट 13 3 जा 39 अंदर रह गया डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करते हैं, प्लस माइनस को अलग कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 2 अंडर रूट 39 डिवाइडेड बाय 6, साथ ही x इज इक्वल टू 12, नीचे माइनस है तो माइनस
2√39 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अब क्या करते हैं 39 का एलसीएम ले लेते हैं, डिवीज़न मेथड कर लेते हैं। तो 39 का डिवीज़न अगर हम करें तो अगेन क्योंकि 3 डेसिमल तक की वैल्यू कह रहा है तो मैं यहाँ पे 0 अपने आप ही लगा लेती हूँ। 1 2 3 पेयर 4 पेयर बना लेते हैं, ठीक है। 1 अपोजिट से हमेशा पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 एंड देन ये। अब क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर ही आंसर 39 आए या उससे कम आए। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, देखो 6 6 36 होता है, 7 7 49 होता है, तो ज़्यादा हो रहा है 7 7 49, तो हम क्या करेंगे 36 ले लेते हैं। तो 6 6 36 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39 में से 36 माइनस करके 3। ये पॉइंट है, इसको ऊपर रख लेते हैं, जीरोज़ को नीचे बढ़ा लेते हैं। जिन दोनों की मल्टीप्लाई की थी उन दोनों को ऐड भी करना है, तो 6 है 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 के आगे ऐसा नंबर हमें रखना है जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर 300 या 300 से कम आ जाए। तो वो नंबर है हमारे पास 2। दोनों की 2 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2 4 4। माइनस कर लेते हैं दोनों को, तो हमने क्या किया 1 2 2 2 जा 2 4 4 लिखा है हमने। माइनस करते हैं तो माइनस करने पर आता है 56। जिन दोनों की मल्टीप्लाई की उन दोनों को हम ऐड भी करेंगे तो ये हो जाएगा 124। अगेन जीरोज़ नीचे लिख लेते हैं, तो 5600 हो गया है। 1 2 4 के आगे ऐसा क्या नंबर लिखा जाए जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर आंसर इससे कम या इसके इक्वल आ जाए, तो वो है 4। यानी 124 4 4 ज़ा कितना 4976। इसकी माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर हमें आंसर मिलेगा 624। अगेन जीरोज़ को नीचे, जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई हुई थी उन दोनों को हम ऐड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 1248। ओके, नेक्स्ट 1248 के आगे ऐसा क्या नंबर लिखा जाए जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करनी पड़ेगी, तो हम लिखते हैं 4, जिसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 4 4 ज़ा ये हो जाएगा 49936। माइनस कर लेते हैं दोनों को, तो माइनस करने पर इनका आंसर आता है हमारे पास 10 में से 6 4, 9 में से 3 6, यहाँ बचा है हमारे पास 3, तो 13 में से 9 हमारा हो जाएगा 4 4। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3, यहाँ से ले लिया था ना, 3 इधर हो गया था, कैरी इधर से लिया 1 हो गया, तो ये यहाँ से लेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, 9 2 यहाँ पे बचा एंड 5 में से 4 1, तो 1 2 4 6 4 यहाँ पे बच गया। अगेन हम इस पेयर को नीचे उतार लेते हैं, 0 को जिन दोनों की मल्टीप्लाई की उन दोनों को ऐड भी करेंगे, तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 का 8 4 का 4 2 का 2 1 का 1। ठीक है, हमें सिर्फ एक नंबर और चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 2 4 8 8 के आगे ऐसा नंबर लिखेंगे जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करनी पड़े, तो हम लिखते हैं 9, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 112401। आपको माइनस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ ये नंबर चाहिए था जो हमें मिल गया है 6.2449। ओके, 6.2449, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू x इज़ इक्वल टू 12 प्लस, देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 मल्टीप्लाई 6.2449 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6.2449 डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करते हैं, देखो डिनोमिनेटर में 6 है, अगर ऐसे हमारे पास कोई क्वेश्चन 12 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 6 है, इसका मतलब क्या होता है कि 12 के नीचे भी 6 होगा और 4y के नीचे भी 6 होगा, तभी तो इसको मिलाकर के हमने 6 लिखा होगा ना। सेम यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको भी अलग कर लेती हूँ, 12 डिवाइडेड बाई 6, इस 6 को दोनों के नीचे लिख लेती हूँ क्योंकि डिवाइड में इन दोनों का डिवाइड है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6.2449 डिवाइडेड बाई 6। मैं दोनों ही मेथड करवा रही हूँ, जो आपको सही लगेगा वो दोनों में से कुछ भी कर लेना। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, थोड़ा इजी हो गया है। x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 बचा प्लस ऊपर बचा है 6.2449 डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 2, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2.0816। देन इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट है, यहाँ नहीं है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 4 जीरोज़ लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, दोनों को ऐड करते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, देन 0.0816 हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 12 माइनस
नीचे 6 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 2.62449 डिवाइडेड बाय 6 लिख लेते हैं। 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास बचता है 2 माइनस क्या बचा है, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 3 की डिवाइड इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.0816। ठीक है, सेम ही था ना, हम दोनों जैसे डिवाइड ये करा वैसे ही डिवाइड ये कर लिया है। तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे, 4 जीरोस बढ़ा देते हैं। तो अब हमारे पास बचा है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये ऊपर 2.0816 माइनस 2.0000 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 1 बचेगा, 8 बचेगा, 0 0 पॉइंट, बड़ा नंबर ऊपर ही रखते हैं तो 0.0816 ये वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 डेसिमल प्लेस तक, तो 1 2 3 ये 3 है, सर्कल कर दिया। सर्कल के बाद की डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो एक नंबर इसको मिल जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4.08, 1 पे 1 ऐड कर दो, +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हमारा। सेम इसी तरह यहाँ पे कर लेते हैं x इज इक्वल टू, तो डेसिमल के बाद 3 तक बोला है, 1 2 3, 3 वाले पे कर लेते हैं सर्कल। सर्कल के बाद की डिजिट 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, ये एक नंबर इसको दे देगा, तो 0.08, 1 पे 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। साथ ही क्या इसमें कोई बड़ा नंबर कौन था, ये था, तो माइनस का ही साइन आ जाएगा। ठीक है, बड़ा नंबर कौन है 2.086 है, इसकी माइनस हमने इससे की है, ये छोटा है तो बड़े नंबर का ही साइन आता है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है x² माइनस 16x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन आपको 3 डेसिमल तक की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आपको 4 डेसिमल तक जाना पड़ेगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, b की वैल्यू माइनस 16 होगी, c की वैल्यू प्लस का 6 है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, d की वैल्यू b² माइनस 4ac, b कौन है यहाँ पे माइनस का 16, माइनस का 16² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू है 6, 16 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 256 एंड 6 4 जा 24 माइनस का 24 हो जाएगा। दोनों को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 232। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x की वैल्यू माइनस का b, माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 16 प्लस माइनस अंडर रूट 232 डिवाइडेड बाय 2a, 2 की जगह 2, a की जगह 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस का 16 प्लस माइनस अंडर रूट 232 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 232 का एलसीएम ले लेते हैं। 232 का एलसीएम कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 हमारा हो जाएगा 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब ये आगे नहीं जाएगा, एक काम करते हैं पेयर सिर्फ इसी का बन रहा है 2 का, इसको ले लेते हैं बाहर, 16 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 29, 2 जा 58 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसे कर देंगे स्प्लिट, कैसे, x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस है ना, इस बार प्लस कर लेते हैं, अंडर रूट 58 डिवाइडेड बाय 2। सेम यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 16 माइनस 2 अंडर रूट 58 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे 58 का लेना पड़ेगा, डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। ओके, डिवीज़न यहीं पे कर लेते हैं। तो हमारे पास 58 है, क्योंकि डेसिमल लगाना ही पड़ेगा, 4 तक बोल रहा है तो हम 4 ही लगा लेते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबी है और मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो 58 चाहिए, ऐसा नंबर लो जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करनी पड़े और आंसर क्या आ जाए 58 या 58 से कम। तो देखो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 होता है, तो ये तो बड़ा आ रहा है। हम क्या करेंगे 7 7 जा 49 ले लेते हैं, 7 7 जा 49 माइनस कर लेते हैं, तो 58 में से 49 चला जाएगा, बचेगा 9, पॉइंट ऊपर लगा लेंगे, 2 जीरोज़ नीचे पे डालेंगे। साथ ही जिन दोनों की मल्टीप्लाई की है उन दोनों को करेंगे हम ऐड, 7 7 14। ठीक है, अब हमें 900 चाहिए, तो 14 के आगे ऐसा क्या नंबर लगाया जाए जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर 900 आ जाए। तो 14 के आगे रखते हैं हम 6, जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करने पर हमारे पास आंसर आएगा 14 6 6 जा 876। माइनस कर लेते हैं इन दोनों की, माइनस करने पर जो बचता है वो है 24। जो मल्टीप्लाई किए थे उनको ऐड भी करना है, तो 6 6 12 12 2 कैरी 1 5 एंड 1। ओके, अब अगेन पेयर नीचे उतार लेते हैं,
पेयर हमेशा ऑपोजिट बनेगा, ओके, ऑपोजिट से बनते हैं ऐसे। जो बच जाएगा आगे, माना 243 है, ये पेयर आपने बना लिया, अगर 2 बच गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसे करते हो 243 ये पेयर बना रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, ओके। 152। अब 152 के आगे ऐसा क्या नंबर लिखा जाए जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर 2400 आए। अगर आप 2 से करोगे तो वो ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू, तो मैं 1 से ही कर रही हूँ। तो 1 से करने पर ये आंसर आता है 1521। अगेन माइनस, दोनों की माइनस करेंगे तो बचता है 879। डबल ज़ीरोज़ नीचे उतार लेते हैं, साथ ही जिन दोनों की मल्टीप्लाई की है उन दोनों को ऐड भी कर लेते हैं। 112 251। अब 1522 के आगे ऐसा क्या नंबर लिखे जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर इससे कम या इसके इक्वल आ जाए। तो वो नंबर है हमारे पास 5, उसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 76125। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, 5 लिया है, 5 लिया है। माइनस करने पर इसका आंसर आता है हमारे पास 11775। तो 5 जिन दोनों की मल्टीप्लाई की है उन दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा। तो ऐड करने पर इसका आंसर आता है 03251। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो पहुँच गए, हमें एक नंबर और चाहिए। तो 15 230 के आगे ऐसा क्या नंबर ऐड करें जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर आंसर, ज़ीरोज़ भी उतार लेते हैं नीचे, इतना आ जाए। कैलकुलेशन बड़ी है, टाइम भी लगेगा, करनी तो पड़ेगी। पेपर में सारे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, 1 या 2 ही आते हैं, तो आपको उसी हिसाब से पूरी कैलकुलेशन करके करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, 15 230 के आगे 7 की मल्टीप्लाई 7 से कर लेते हैं। तो जो आंसर हमें मिला है 7 वो है 1066149। इसको आप माइनस कर लेना तो ये मिल जाता है 111351। तो हमारे पास तो हमें ये चाहिए 7.6157, इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7.6157। ओके, तो वैल्यूज़ हैं x इज़ इक्वल टू 16 प्लस 2। अब देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इस बार जो मैं कैलकुलेशन करूँगी इसमें डिनोमिनेटर में अलग अलग नहीं कर रही हूँ, दोनों अलग अलग तरीके से दिखा रही हूँ, जो आपको इजी लगेगा वो कर लेना। ओके, तो 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे इस बार 7.6157, 6157, ओके, डिवाइडेड बाय 2। सेम यहाँ पे x इज इक्वल टू 16 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 7.6157 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू 16 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 7.6157 से करेंगे तो यह आएगा हमारा 15.2314 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद अगेन 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरोज़ हम लगाएंगे इसमें, देन इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा हमारा 31.2314 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट डिवीज़न करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर बचेगा 15.6157। सेम इस तरफ आ जाते हैं, x इज इक्वल टू 16 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15.2314 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 में से 15 तो बचेगा 0.7686 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.3843। अब क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है 3 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू निकालनी है। तो 1 2 3 तक चले जाते हैं। सर्कल के बाद की डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो वो एक नंबर किसको दे देगा, सर्कल वाले को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15.61, 7 1 नंबर इसको दे देगा तो 5 में 1 ऐड कर लेंगे 6 हो जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा पॉजिटिव वैल्यू। साथ ही पहले ये देख लेते, बड़ा नंबर 16 था तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, 1 2 3 डेसिमल तक की वैल्यू चाहिए, 3 पे राउंड ऑफ कर ले, सर्कल कर लेते हैं, देन हम करते हैं इसका राउंड ऑफ। तो 4 के बाद की डिजिट 5 से कम है तो ये नंबर नहीं देगा, ऐड नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ उतर जाएगा 0.384। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 11 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 4। अगेन सबसे पहले हम क्या करते हैं, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे b की वैल्यू है 11 का स्क्वायर हो जाएगा
माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह 2, सी की जगह 4, 11 11 जा 121 हो जाएगा। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 2 जा 32 हो जाएगा। दोनों की माइनस करते हैं तो डी की वैल्यू आ जाती है 89। बस इसी को हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है 11 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू निकाली हमने 89 डिवाइडेड बाय 2a। a हमारे पास 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 11 प्लस अंडर रूट 89 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 11 माइनस प्लस माइनस को हमने अलग कर दिया ना, प्लस का ये लिख लिया, अब माइनस का लिख रहे हैं, अंडर रूट 89 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करेंगे, 89 का हम डिवीज़न मेथड से 4 डेसिमल तक की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं इस बार 89। अगेन पॉइंट लगा लेते हैं, क्योंकि 4 तक चाहिए तो 4 ज़ीरोज़ का पेयर बना लेते हैं। ये हो गया। अब हम ऐसा क्या करें, जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करनी पड़ी, अगेन सेम है, तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 एंड 10 10 जा 100। तो 10 तो ज़्यादा हो रहा है तो हम 9 ले लेते हैं, 9 9 जा 81 माइनस कर लेते हैं, ये बचेगा हमारे पास 8। इस पॉइंट को लगाते हैं ऊपर, ये ज़ीरोज़ लगाते हैं नीचे, पेयर है पेयर पेयर, ओके। जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया उन दोनों को हमें ऐड भी करना है, तो 9 और 9 18 हो जाएगा हमारे पास। अब 18 के आगे ऐसा क्या नंबर रखें जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर 800 या उससे कम आ जाए। तो 18 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करती हूँ तो जो वैल्यू आएगी 18 4 जा वो है 736। अगेन माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर वैल्यू आती है 64। जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया उन दोनों को ऐड भी कर लेते हैं, 4 4 8 1 188। अगेन ज़ीरोज़ नीचे उतार लेते हैं। 188 के आगे ऐसा कोई नंबर लिखना जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर 64 या उससे 6400 या उससे कम आए। तो ये हो जाएगा 188 3 जा 5 6 4 9। माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर वैल्यू आएगी 751। जिन दोनों की मल्टीप्लाई की उन दोनों को हमें ऐड भी करना है, ओके। नाउ ज़ीरोज़ उतार लेते हैं, 18886 के आगे 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करती हूँ तो जो वैल्यू आएगी वो है 56589। माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर हमें वैल्यू मिलती है 18511। जिन दोनों की मल्टीप्लाई की उन दोनों को हम करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 66881। ज़ीरोज़ नीचे उतार लेते हैं। 18866 के आगे ऐसा क्या नंबर लिखें जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर आंसर ये या इससे कम आ जाए, तो वो है 9। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आता है 1698021। इन दोनों की माइनस आप करोगे, ठीक है। वैसे ऐसा कोई नीड नहीं है, हमें सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमें मिल गई है 4 डेसिमल के बाद की 4 डिजिट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस का 11 प्लस अंडर रूट 89 की वैल्यू आई है 9.4339 डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, वैल्यू नेगेटिव ही आएगी क्योंकि बड़ा नंबर कौन है, 11 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 को 9 से माइनस कर रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो दोनों को प्लस माइनस करने पर वैल्यू आएगी 1.5661 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड करते हैं इन दोनों को तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.3915 और भी वैल्यू आ रही है आगे, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ओके। सेम नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू माइनस का 11 माइनस अंडर रूट 89 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस का 9.4339 डिवाइडेड बाय 4। अब माइनस माइनस प्लस होगा तो दोनों को हमें प्लस करना होगा, तो 11 में 9.4339 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसमें माइनस का 20.4339 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे लिख लेती हूँ, x इज इक्वल टू -5.1084।
कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा। ठीक है, आगे भी हो रहा है ये सॉल्व। 7 और 5 यहाँ तक इसकी वैल्यू आ रही है डिवाइड करके, ये भी आ रही है डिवाइड करके आगे, लेकिन हमें इतनी रिक्वायरमेंट इसमें है नहीं। x इज इक्वल टू, देखो हमें क्या बोल रहा है 3 डेसिमल तक की, तो 1 2 3 सर्कल कर लेते हैं। सर्कल के बाद की डिजिट क्या है 5 है, तो क्या करेगा एक नंबर इसको दे देगा, +1 हो जाएगा। तो -0.39, 1 पे 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है एक। सेकंड देख लेते हैं, x इज इक्वल टू -5.108475। मैंने ये पूरी वैल्यू क्यों लिखी है, देखो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ये 8 दिख रहा होगा आपको, 4 दिख रहा होगा, हमें कहाँ तक की वैल्यू निकालनी है, यहाँ तक की। इसके बाद की डिजिट देखनी है कि 5 या मोर देन 5 ना हो। लेकिन अगर आप 4 को देखोगे ना, तो 4 के बाद 7 है, तो अगर 4 जो नंबर मैंने राउंड किया है 4th वाला, अगर ये 7 है तो ये एक नंबर इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5.1085 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। उसके बाद 3 डेसिमल तक की वैल्यू कह रहा है, तो -5.10, क्योंकि 8 के बाद की डिजिट 5 से ज़्यादा है या 5 है, तो ये एक नंबर इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 9। तो इसीलिए मैंने ये पूरी कैलकुलेशन आपको दिखाई है कि यहाँ पे 1084, अभी तक जो आपके पास नंबर आ रहे हैं ना, जैसे इसमें 0.3915, इसके बाद 2 आ रहा है एंड 5 आ रहा है, हमें कहाँ तक चाहिए 1 2 3 4 चाहिए, यहाँ तक चाहिए, सॉरी 3 तक चाहिए, तो इसके बाद 5 तो है ही ना, ये नंबर इसको दे देगा, तब भी इसको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 7 5 ये सब ग्रेटर नंबर हैं, इसीलिए मैंने राउंड ऑफ करके निकाला है यहाँ पे 5.10847। मुझे 4 तक की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन 4 नंबर के बाद की जो डिजिट है वो ग्रेटर है, इसीलिए यहाँ पे ये राउंड ऑफ करके ये 5 हो जाएगा, देन ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन होता है 4 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू है 5x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है इसमें आपको करेक्ट 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं सिग्निफिकेंट होता क्या है। तो 5x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0, जहाँ a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -3 हो जाएगी एंड c की वैल्यू हो जाएगी -4। d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, b² -3² हो जाएगा, -4, a की वैल्यू हो जाएगी 5, c की वैल्यू हो जाएगी -4। -3 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20, 24 जा 4 2 जा 8, तो 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 89। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू हो जाती है 89। अगेन हम फॉर्मूले में रखते हैं, तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू b माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x की वैल्यू माइनस का b, माइनस तो ऑलरेडी है फॉर्मूला में, और b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस √89, b² - 4ac की वैल्यू क्या है 89 डिवाइडेड बाय 2। a कितना है, a हमारे पास 5 है, तो 2 × 5, 5 2 जा 10, डायरेक्ट लिख लेते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस का 3 प्लस √89 डिवाइडेड बाय 10, एंड एक और वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू +3 माइनस √89 डिवाइडेड बाय 10। 2 वैल्यूज़ हो जाएगी, प्लस की और एक माइनस की। अभी हमने √89 की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, जो कि है 9.4339। ओके, इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू +3 प्लस √89 की वैल्यू कितनी है 9.4339 डिवाइडेड बाय 10। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 9 में 3 ऐड करते हैं 12, तो ये हो रहा है 12.4339 डिवाइडेड बाय 10। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाती है हमारे पास कितनी, क्या था क्वेश्चन, 12.4339 डिवाइडेड बाय 10। क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा करके या 10 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, 1.24339 हमारी वैल्यू आ गई। ओके, सेम ऐसी माइनस वाली कर लेते हैं, तो x 3 माइनस 9.4339 डिवाइडेड बाय 10 था, इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, देखो बड़ा नंबर यहाँ पे 9 है, तो साइन तो नेगेटिव ही आने वाला है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.4339 डिवाइड करना है 10 से, तो ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, या आप डायरेक्ट डिवाइड कर लेना, माइनस का 0.6439, ये आ गए हैं हमारी x की वैल्यू। कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें
कहीं पे 0 काउंट करने होते हैं, कहीं पे नहीं करने होते। तो फिलहाल तो इसका आंसर है 1 2 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.24। और इसमें हमारे जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है वो है माइनस 1 2 3, 0.643 है। ओके, ये हमारा आंसर है दोनों का। अब सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे डेसिमल से पहले नंबर होते हैं ना वो काउंट नहीं होते, 0 वाले। ठीक है, जैसे माना मेरे पास सिग्निफिकेंट नंबर कैसे काउंट किया जाए इसको, जैसे माना 3 2 4 5 है माना, तो 1 2 3 4, तो ये नंबर जो है ये 4 है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 0.026, तो ये नंबर जो होंगे ना ये, इसकी काउंटिंग नहीं होती डेसिमल में। आगे के नंबर की काउंटिंग नहीं होगी, तो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे 2। सेम यहाँ पे देखो 0 था, इसकी काउंटिंग नहीं होगी, तो ये हो जाते हैं 1 2 3। तो हमें 3 तक लिखना था, इसलिए मैंने ये तीनों लिखे। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर होता, माना 2 होता, तो 1 2 3, बस आप 4 तक लिखेंगे फिर। ठीक है, ऐसे ही अगर ऐसा होता कोई क्वेश्चन, जैसे माना 2 पॉइंट, इसी को कर देते हैं उल्टा, 2.6 आगे लगा देते 0 0, तो डेसिमल के बाद ये काउंटिंग होगी, ये 4 हो जाएंगे। लेकिन डेसिमल से पहले 0 की काउंटिंग नहीं होगी, डेसिमल के बाद 0 की काउंटिंग होती है। ओके, सेम ऐसी अगर ये नंबर होता 3 2 0 0, इसमें कोई डेसिमल तो है नहीं, तो ये 2 ज़ीरोज़ भी काउंट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 बीच में आ जाए तो काउंट होंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट नंबर लर्न करने होंगे दिमाग में कि कैसा इसका, हमने पढ़े हैं पहले भी, 8th क्लास में भी था, 9th में भी था ये। तो ये डेसिमल के बाद, पहले अगर 0 होता है तो काउंटिंग नहीं करनी है, डेसिमल के बाद होगा तो काउंटिंग करनी है। ओके, तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको 2 सिग्निफिकेंट तक की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 1 का स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी स्क्वायर का। a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। बस इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a कौन है, ये है, b कौन है, ये हो जाएगा। तो a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, ये 1 ही रहेगा, 1 को कितनी भी बार लिखेंगे आप 1 ही आएगा आंसर। ये हो जाएगा 2x माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, 4 पे 1 ऐड कर लेते हैं, 5 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन आएगा माइनस का, 3 इंटू 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन a की वैल्यू कितनी है, ये a, यहाँ पे a होता है, यहाँ b होता है और यहाँ c होता है, तो इसके आगे कुछ है नहीं, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5, c की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 5। पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, d की वैल्यू, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे b है हमारे पास माइनस का 5 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हो जाएगा हमारे पास 4a, a कितना है 1 हो जाएगा, साथ ही यहाँ पे c भी है 5 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 5 को 2 टाइम्स लिख लो, 5 5 द 25, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5 4 जा 20, 25 में से 20 कैंसिल, बचेगा 5, तो d की वैल्यू आ जाती है 5। आगे क्वेश्चन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस का 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 5 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 ही रहेगी, x माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। सेम ऐसे हम माइनस को, प्लस माइनस को अलग कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। जब आप अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे, ये डिवीज़न आप खुद करेंगे अंडर रूट 5 का, तो 5 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2.2360। ओके, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 5 की वैल्यू आ जाएगी 2.2360 डिवाइडेड बाय 0 लिखो चाहे ना लिखो, प्लस 2 डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू 5 पे 2 ऐड कर लेते हैं, तो 7.236 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी डिवाइड करके 3.618। ओके, सेम यहाँ पे रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 5 की वैल्यू ये है 2.236 डिवाइडेड बाय 2। अगेन माइनस कर लेते हैं इन दोनों को, तो ये माइनस करने पर हमारा आंसर आता है 2.764 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करते हैं आगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1.382।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो राउंड ऑफ कर लेते हैं। देखो ये 1.3 है, ये इस तरफ चला जाएगा तो ये तो आ रहा है 1.4, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 तो आ गया हमारा आंसर। इसमें आ जाते हैं। x की वैल्यू कितना कह रहा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है, तो 2 कहाँ है, 1 2। इसके बाद 6 के बाद कोई डिजिट ज़्यादा है भी नहीं, अगर होती तो ये इधर शिफ्ट हो जाती, तो ये आंसर हो जाएगा 3.6। अगर इसको देना भी है ना तो ये ऐसे भी हो सकता है। देखो 3.6, ये 8 1 से आगे वाली डिजिट ग्रेटर है 5 से, तो ये क्या करेगा, एक नंबर इसको दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर भी हमें कितना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। अगर 3 बोलता तब तो ये आंसर होता हमारा, बट अभी क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है हमारा कंप्लीट। मैं 5 का यहाँ पे डिवीज़न मेथड करवा देती हूँ आपको एक बार। 5 है, पॉइंट के बाद 0 0 0 एंड 0 का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या नंबर लिखें, देखो 2 2 जा 4, एक नंबर ऐसा लेना जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करनी पड़ेगी और आंसर क्या है, 5 से कम या 5 के इक्वली आ जाए। तो 5 में से 4 कैंसिल, 1 बचता है। जिन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों को आपको ऐड भी करना है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। पॉइंट लगा लेते हैं, जीरोस को नीचे रख लेते हैं। अब 4 के आगे ऐसा क्या नंबर लिखा जाए जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से की जाए और आंसर 100 से कम आ जाए या 100 आ जाए, तो वो है 42 2 जा 84। माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर ये बचेगा 16। जिस नंबर की मल्टीप्लाई आपने जिस नंबर से की है उन दोनों को करना पड़ेगा ऐड, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। जीरोस नीचे उतार लेते हैं। अब क्या करेंगे, 44 के आगे ऐसा नंबर लिखना है जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करने पर आंसर 1600 या उससे कम आए, तो ये है 1329। माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस करने पर हमारा आंसर आएगा 271। जिन दोनों की मल्टीप्लाई की है उन दोनों को ऐड भी करना है, तो 336, 4 का 4, 4 का 4। ओके, नाउ 0 नीचे उतार लेते हैं। 4 4 6 के आगे ऐसा नंबर लिखना है जिसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करनी है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 26796 आ जाएगा। आप इसे माइनस कर लो, बस बहुत, इतनी वैल्यू 2.236 ही यूज़ की थी हमने, तो ये हो जाएगा 2.236। ओके, इस तरह से आपको डिवीज़न मेथड सीखना भी होगा और अंडर रूट कैसे निकालते हैं डिवीज़न मेथड से वो भी सीखना है। साथ में सिग्निफिकेंट नंबर कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको याद करना है। ओके, ठीक है, इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट।